नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रहस्य दर्शन में। आज हम मिस्टीरियस दुनिया के रहस्यों की दुनिया में खोजने वाले हैं। दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। इस दुनिया में हमसे कहीं पहले से और शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा प्रजातियां रही हैं। बस कुछ निशानियां, कुछ निशान, जिससे ये पता चलता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो अगर आप भी इस अनोखे सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है और जहां कई अनसुलझे सवाल हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कई जहाज और विमान गायब हो गए हैं, बिना किसी सुराग के। यहां पर जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं जो इन जहाजों और विमानों को अपने साथ ले जाते हैं। ये कहानियां सुनने में जितनी अजीब लगती हैं, उतनी ही रोमांचक भी हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का वो हिस्सा है जहां कई जहाज और विमान बिना किसी कारण गायब हो गए हैं। ये जगह मायामी, बरमूडा और पुर्तो रिको के बीच स्थित है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर चुंबकीय शक्ति काफी ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर कंपास काम नहीं करते हैं और जहाज रास्ता भटक जाते हैं। ये चुंबकीय विचलन कई बार नेविगेशन में बीडीडी समस्याएं पैदा करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर समय धीमा चलता है और जो भी यहाँ जाता है वो समय के साथ गायब हो जाता है। समय का ये विचलन एक और रहस्य है जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो इतने सारे जहाजों और विमानों को अपने साथ ले गया है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन जाने कि इस रहस्य का जवाब क्या है? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ और? हो सकता है कि भविष्य में हमें इसका जवाब मिल जाए। नई तकनीकों और अनुसंधानों के साथ हम इस रहस्य के और करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए ये एक रहस्य ही बना रहेगा। बरमूडा ट्रायंगल का ये रहस्य हमें हमेशा हैरान और रोमांचित करता रहेगा। दोस्तों, आज हम चलते हैं इंग्लैंड के एक ऐसे रहस्यमय जगह जिसका नाम है स्टोनहेंज। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराने पत्थर एक खास क्रम में लगे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि इन पत्थरों को यहां किसने लगाया और क्यों लगाया। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्राचीन मंदिर है तो कुछ लोगों का मानना है कि ये एक खगोलीय घड़ी है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े हैं कि उनको उठाने के लिए आज के समय में भी बड़ी बड़ी क्रेन की जरूरत पड़ती है। तो सोचो, हजारों साल पहले जब इंसान इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, तब इन पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पत्थरों को एक खास क्रम में क्यों लगाया गया है। कौन जाने कि इस रहस्य का जवाब क्या है। हो सकता है कि भविष्य में हमें इसका जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक के लिए ये एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर जैसी चीज हजारों साल पहले भी हो सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसका नाम है एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। ये एक ऐसी मशीन है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ये मशीन लगभग 2000 साल पुरानी है और इसे ग्रीस के एक जहाज से निकाला गया था। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म में कई सारे गियर और डायल हैं जिनकी मदद से ये ग्रहों की गति, चंद्रमा के चरण और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का पता लगा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीकिथेरा मैकेनिज्म को बनाने वाले लोगों को खगोल विज्ञान और गणित का काफी ज्यादा ज्ञान रहा होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एंटीकिथेरा मैकेनिज्म एक ऐसी चीज है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं। सुमेरियन टैबलेट्स, आसमानी रहस्य का क्या है कनेक्शन? दोस्तों, आज हम चलते हैं मेसोपोटामिया की धरती पर, जहां कभी सुमेरियन सिविलाइजेशन रहा करती थी। सुमेरियंस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। उन्होंने ही सबसे पहले लिखना सीखा था। उनके द्वारा लिखी गई मिट्टी की पट्टियों को सुमेरियन टैबलेट्स कहा जाता है। इन पट्टियों पर उन्होंने अपने समय की कई महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हैं। इन पट्टियों पर कुछ ऐसी खगोलीय घटनाओं का जिक्र है जिनके बारे में उस समय के लोगों को पता होना नामुमकिन था। उदाहरण के लिए, इन पट्टियों पर निबिरू नाम के एक ऐसे ग्रह का जिक्र है जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। ये ग्रह हर 3600 साल में हमारे सौर मंडल के पास से गुजरता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सुमेरियन टैबलेट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं। ऑफ पास इंसिडेंट, बर्फ में मौत का मंजर।
दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं रशिया के यूरल माउंटेन्स में एक ऐसी जगह जिसका नाम है डियातलोव पास। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी है। ये जगह एक भयानक घटना का गवाह रही है जिसे डियातलोव पास इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये घटना 1951 में घटी थी जब 9 युवा हाइकर्स का एक ग्रुप रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया था। ये सभी युवा और उत्साही थे जिनका सपना था इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूरा करना। इन हाइकर्स का नेतृत्व इगोर डियातलोव कर रहे थे। इगोर एक अनुभवी और साहसी व्यक्ति थे जिन पर सभी को पूरा भरोसा था। ये ग्रुप यूरल माउंटेन्स में हाइकिंग पर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। उनकी यात्रा का उद्देश्य था इस दुर्गम इलाके को पार करना और अपने साहस का परिचय देना। जब काफी दिनों तक ये ग्रुप वापस नहीं लौटा तो उनकी तलाश शुरू की गई। उनके परिवार और दोस्तों ने उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उनके शरीर बर्फ में दबे हुए मिले। ये दृश्य बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। इनमें से कुछ शरीर तो नंगे मिले थे और कुछ के शरीर पर गहरे जख्म थे। ये जख्म किसी जानवर के हमले जैसे नहीं थे, बल्कि कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति की जीभ गायब थी और एक की आंखें गायब थीं। ये सब देखकर जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। इस घटना की जांच की गई लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन हाइकर्स की मौत का कारण क्या था। कई थ्योरीज सामने आईं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। डियातलोव पास इंसिडेंट आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिसे सुलझाने की कोशिश कई लोग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। ये घटना आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा पैदा करती है। ज़ोडिएक किलर, कब होगा इस रहस्य का द एंड? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका नाम है ज़ोडिएक किलर। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर अमेरिका के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़ोडिएक किलर एक ऐसा सीरियल किलर था जो 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सक्रिय था। उसने कई लोगों की हत्या की, लेकिन पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। उसकी हर हत्या के बाद शहर में डर और दहशत का माहौल बन जाता था। ज़ोडिएक किलर की सबसे खास बात यह थी कि वो अपने हर वारदात के बाद पुलिस को एक चिट्ठी भेजता था जिसमें वो अपनी अगले वारदात का जिक्र करता था। ये चिट्ठियां अक्सर अखबारों में भी छपती थी। इन चिट्ठियों में वो खुद को ज़ोडिएक कहता था। उसने अपने नाम के साथ एक खास सिंबल भी इस्तेमाल किया था। इन चिट्ठियों में वो कुछ ऐसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था जिन्हें पुलिस आज तक समझ नहीं पाई। ये कोड्स इतने जटिल थे कि कई विशेषज्ञ भी इन्हें सुलझाने में नाकाम रहे। ज़ोडिएक किलर ने कुल मिलाकर 37 लोगों की हत्या करने का दावा किया था, लेकिन पुलिस सिर्फ 7 हत्याओं को ही उससे जोड़ पा रही। ये हत्याएं इतनी बर्बर थीं कि लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था। आखिरकार 1974 में उसने अपनी आखिरी चिट्ठी पुलिस को भेजी और उसके बाद से वो गायब हो गया। उसकी आखिरी चिट्ठी में भी उसने पुलिस को चुनौती दी थी। ज़ोडिएक किलर का मामला आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस के बावजूद उसकी पहचान आज तक एक पहेली बनी हुई है। रहस्य दर्शन, अगली बार फिर से। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि दुनिया में कैसे हर कोना और हर चीज अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। ये रहस्य हमें सिर्फ डर और हैरानियों से नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ के नए रास्ते भी दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक रहस्य दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।